हे गाइस, आई एम ध्रुवल मोदी। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन। इस वीडियो में हम लोग क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन के कौन से इफेक्ट्स होते हैं, क्रेडिट क्रिएशन के अंदर सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो का क्या रोल है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन समझने से पहले कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। नो बैंक कैन लैंड और लोन द फुल अमाउंट ऑफ अ डिपॉजिट। फ्रॉम एवरी डिपॉजिट द बैंक हैज टू असाइड सम प्रपोर्शन ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व which is known as cash reserve ratio and it is decided by RBI। कोई भी बैंक उसके पास जितना भी डिपॉजिट आता है ना, वो पूरे के पूरा लोन नहीं दे सकता, उसको उसमें से कुछ अमाउंट अपने पास रखना पड़ता है। मतलब जितने भी डिपॉजिट बैंक में हम लोग करवाते हैं तो बैंक वो डिपॉजिट सारे के सारे इन द फॉर्म ऑफ लोन नहीं दे देते, उसमें से कुछ कैश रिजर्व बना के रखते हैं। रिजर्व मतलब कुछ ऐसी अमाउंट ऑफ मनी जो फ्यूचर के लिए रखा गया हो, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। तो वो बैंक जो है वो क्या करती है, वो कैश रिजर्व को अपने पास रखती है और इसका जो रेशियो है उसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया जाता है और हर एक बैंक को कैश रिजर्व रेशियो को फॉलो करना ही पड़ता है। यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ए है, उसके पास अपने जो सेविंग्स है या तो अपने जो इनकम है वो अपने बैंक के अंदर वो डिपॉजिट करवाता है। फॉर एग्जांपल वो 1 लाख रुपीस अपनी बैंक में डिपॉजिट करवाता है। अब क्या बैंक अपने पास 1 लाख रुपीस घर पे रखेगी? नहीं, वो बैंक क्या करेगी, उसकी लोन देगी। लोन देना या तो लैंड करना। तो बैंक पूरे के पूरे 1 लाख की लोन नहीं दे सकती, उसमें से बैंक को सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि बैंक ने मतलब आरबीआई ने 20% सीआरआर डिसाइड किया है कि हर एक बैंक को 20% सीआरआर रखना ही पड़े। तो 20% मतलब 1 लाख का 20% कितना होगा? 20,000। तो 20,000 खुद के पास रखेगी बैंक और बाकी के जो बचे 80,000 वो उसको देने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो भी डिपॉजिट यहाँ पे बैंक के पास आता है वो पूरे के पूरा बैंक लोन नहीं दे सकती, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ मनी उसको अपने पास रखना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट, क्रेडिट क्रिएशन। व्हेन अ बैंक lends money from primary deposit, the borrower has to open an account with the same bank or another branch in order to deposit the check of the loan. When the check is credited to new account, it becomes derived deposit for the bank. From the derived deposit, bank can still create another loan account for the third person. The third person loan becomes one more deposit for the bank. Thus, bank creates several deposit from the primary deposit. इसको इजी लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू इसको आपको समझाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई पर्सन ए है जिसके खुद के सेविंग्स है 1000 रुपीज के। वो 1000 रुपीज लेके बैंक में जाते हैं, बैंक में जाके उसको डिपॉजिट करवा देते हैं और वो जो डिपॉजिट करवाया उसको बोलेंगे प्राइमरी डिपॉजिट। अब बैंक 1000 रुपीज खुद के पास तो रखेगी नहीं, बैंक क्या करेगी, किसी और को लोन दे देगी। बट वो जो लोन होगी वो 1000 रुपीज की नहीं दी जाएगी, उसमें से कुछ परसेंट अलग निकाला जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया सीआरआर, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। मान लो अगर 20% अकॉर्डिंग टू आरबीआई है, एग्जांपल 20% है, तो 1000 में से 200 रुपए बैंक रखेगी, उसके बाद 800 रुपए की लोन दी जाएगी। वो जो बी पर्सन को 800 रुपए की लोन दी तो बी पर्सन वापिस 800 रुपए तो करेगा ही। बी पर्सन वापिस जो 800 रुपीज है वो बैंक को वापिस करेगा ही विथ इंटरेस्ट। बट इंटरेस्ट को यहाँ पे कंसीडर मत करो, यहाँ पे हम लोग सिर्फ मेन अमाउंट 800 रुपए देखते हैं। और वो जो डिपॉजिट करवाएगा बैंक में वो जो पैसा,
उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव डिपॉजिट। और वो डिराइव डिपॉजिट उसका बैंक लोन अकाउंट से ही करवा सकता है, मतलब उसके पास जो अकाउंट होगा लोन अकाउंट, उससे जो पैसा पे करेगा उसको हम लोग कहेंगे डिराइव डिपॉजिट। अब वापस बैंक के पास 800 रुपीज आए, अब बैंक 800 रुपीज अपने पास नहीं रखेगी, बैंक क्या करेगी, कोई सी पर्सन को इन द फॉर्म ऑफ लोन प्रोवाइड करेगी, बट 800 रुपीज नहीं करेगी, उसमें से 20% सीआरआर कट करेगी और 160 रुपए खुद के पास रहेंगे और 640 रुपए की सी को लोन प्रोवाइड की जाएगी। और 640 रुपए जब सी वापस पे करेगा विथ इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट को कंसीडर करना नहीं है, तो वो किस में से पे करेगा, अपने बैंक लोन अकाउंट में से। और उसका जो बैंक लोन अकाउंट में से जो भी वो पे करेगा उसको हम लोग कहेंगे डिराइव डिपॉजिट। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि एक प्राइमरी डिपॉजिट से बैंक बहुत सारे डिराइव डिपॉजिट क्रिएट कर सकती है। अब ये जो क्रेडिट क्रिएशन यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे जो बी को अमाउंट दी जा रही है, यहाँ पे जो बी को अमाउंट दी जा रही है उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन के एक फॉर्मूला भी है, प्राइमरी डिपॉजिट into 1 upon CRR. Bank undertake the activity of credit creation to ensure that the supply of money in the economy fulfills the demand of money. Bank creates money from the existing stock of money, thereby added to supply of money in the economy. When credit creation by bank increases, the supply of money increases, and when credit creation decreases, the supply of money reduces. डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी का क्रेडिट क्रिएशन के साथ क्या रिलेशन है, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। जब भी क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होता है तो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगा। कैसे? क्रेडिट क्रिएशन कब इंक्रीज होगा, जब सीआरआर कम होगा तब क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगा। सीआरआर मान लो हमने एग्जांपल में लिया था 20%, सीआरआर था 20%, तो उसके सामने क्रेडिट क्रिएशन था 800 रुपीज। जब क्रेडिट क्रिएशन कम हुआ, मतलब 20% से 10% हो गया, तो अब जो हम लोग ने 20% को लोन दी थी वो 800 नहीं बल्कि अब 900 रुपए दे पाएंगे। तो मार्केट में पहले लोन कितनी जा रही थी, इकोनॉमी में 800 रुपए की, अब लोन क्या जा रही है 900 रुपीज की, तो इंक्रीमेंट हुआ रुपीज में। तो क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होता है तो लोन इंक्रीज होती है, अगर लोन इंक्रीज होती है तो उसका इफेक्ट आता है सप्लाई ऑफ मनी भी इंक्रीज होता है। इसका एक दूसरा इफेक्ट, मान लो क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज हुआ तो सप्लाई ऑफ मनी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब क्रेडिट क्रिएशन कैसे डिक्रीज होगा, तो जब भी सीआरआर बढ़ता है तो क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज होता है। हमने एग्जांपल में लिया था 20% क्रेडिट क्रिएशन था, अब 20% की जगह मान लो आरबीआई ने बढ़ा के 30% कर दिया। अब क्रेडिट क्रिएशन पहले था 800 रुपए का, अब क्रेडिट क्रिएशन कितने का होगा, 700 रुपए का। मतलब पहले 800 थे अभी 700, मतलब 100 कम हो गए। तो मार्केट में पूरी इकोनॉमी में जो लोन है वो कम हो जाएगी, और अगर लोन देना कम हो गया तो मार्केट में जो सप्लाई ऑफ मनी है, कोई इंडिविजुअल कम स्पेंड करेगा, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन की वजह से डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी में इफेक्ट होता है। इन्फ्लेशन और डिप्रेशन, इन दोनों का रिलेशन है क्रेडिट क्रिएशन के साथ। जब भी क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होता है तो हमने जैसे देखा सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है। अब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा तो उसकी इफेक्ट होगी पूरे मार्केट में, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज होने से सीधा इफेक्ट होगा किसी की भी प्रोडक्ट की प्राइस, पूरे इकोनॉमी में प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाएगी, हर एक प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाएगी, और जिसका इफेक्ट आएगा इन्फ्लेशन में। अगर मान लो क्रेडिट क्रिएशन कम होता है तो आपने अभी देखा सप्लाई ऑफ मनी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी इफेक्ट आएगी इकोनॉमी में, जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। और अगर मान लो डिमांड कम हो गई तो हर एक प्रोडक्ट की प्राइस, जैसे अभी की सिचुएशन चल रही है मार्केट में, अभी डिमांड बहुत कम है कोरोना वायरस की वजह से, तो उसकी इफेक्ट आएगी, हर एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी होता है मंदी। तो इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। व्हेन कस्टमर withdraw more money than the deposit amount from the current account,
it is called overdraft, and there also leads to credit creation. कोई करंट अकाउंट डिपॉजिट होल्डर अपने अकाउंट में से, मतलब बैंक का कस्टमर अपने अकाउंट में से ज्यादा पैसे ले लेता है, बैलेंस से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लेता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो मान लो पूरी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा ओवरड्राफ्ट होने लगे तो वो जनरेट करता है क्रेडिट क्रिएशन को। तो आज हमने क्रेडिट क्रिएशन और उसके कौन से इफेक्ट्स है और कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है उसके बारे में समझा। उम्मीद है मुझे आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।